मित्रों, एक बार फिर आपसे नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। और आपके बीच में फिर उपस्थित हूँ कुछ नई सूचनाओं के साथ में, कुछ नई प्रकरण के साथ में, नया संदर्भ है, कुछ विचार आपको अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगेगा तो उसके लिए कुछ पारितोषिक भी मिलना चाहिए इस वीडियो को, इसलिए आप इसको सुनिए, देखिए। आज का मेरा विषय है सुगंधी और दुर्गंधी का प्रभाव। ये विषय बहुत ही आपके जीवन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस विषय पर शायद ही आप कभी किसी से सुने हो, न सुने हो, तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं जो बता रहा हूँ इसको भी आप सुनिए और इस पर आप विचार करिए। आयुर्वेद और कई और ग्रंथों के अनुसार सुगंधी वातावरण की जो सुगंधी है, और मिट्टी की सुगंधी है, फूलों की सुगंध है, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों की अलग अलग सुगंध है, फलों की सुगंध है, मनुष्य से निकलने वाली सुगंध और दुर्गंध है, जानवरों से निकलने वाली सुगंध और दुर्गंध है, इसी प्रकार से पक्षियों से भी। सुगंध का प्रभाव क्या पड़ता है और दुर्गंध का प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक बताया गया है, इसलिए आपसे चर्चा कर रहा हूँ। सुगंध, आप किस फूल के सुगंध को पसंद करते हैं, इससे आपके व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। आपको बूचड़ खाने के समीप या तो मछली बाज़ार के समीप या तो कोई दुर्गंध में रहना, आप अभ्यस्त हो करके वहाँ क्या रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, और आप दुर्गंध से कितनी जल्दी से दूर भागना चाहते हैं कि आपको लगता है कि नहीं ठीक है, ये भी एक इस प्रकृति का एक हिस्सा है, तो आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये भी आपके रुचि और आपके गुण और आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। जो सुगंध फूलों की है, इनमें सबसे अधिक सुगंध आपको कौन सी प्रिय है, उससे आपके स्वभाव के बारे में भी जाना जा सकता है और उससे आपके लक्षणों का भी निर्धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार से आपके अंदर जो रोग हैं, बड़ा रोग है कि छोटा रोग है कि रोग नहीं है, अगर रोग नहीं है तो सुगंधी को हमेशा अपने जीवन का अंग बनाए रखेंगे तो वो सुगंध ही आपको रोगों से बचाएगा। जैसे आपको मान लीजिए गुलाब की सुगंध बहुत प्रिय है, तो ये गुलाब की सुगंध जो है आपके अंतश्चेतना को और प्राणों को, दोनों को जो है शक्तिशाली और पवित्र बनाए रखने की क्षमता रखती है। मान लीजिए आपको सुगंध बेला की पसंद है, तो बेला की एक सुगंध जो होती है सात्विक सुगंध बेला की मानी गई है, इसलिए आपके अंदर सात्विकता का संवर्धन होगा, मतलब कि सात्विकता बढ़ेगी। मान लीजिए आपको गेंदे की सुगंध की बहुत अच्छा लगता है, आप गेंदे के सुगंध को पसंद करते हैं, तो गेंदा का जो स्वभाव है खिले रहना और शाम तक मुरझा जाना, उस सुगंध से आपके जीवन में एक प्राणिक ऊर्जा का संचरण होता है। और मान लीजिए आपको किसी रस की सुगंध से, मान लीजिए आपको ताड़ है, ताड़ से भी सुगंध आती है, जिसको ताड़ी बोलते हैं ना, वो सुगंध है, वो मादकता की सुगंध है, मादकता फैलाती है आपके अंदर, उत्तेजना पैदा करती है। सबसे अच्छी सुगंध जो आपके अंदर सात्विकता पैदा करे, और आपको रात रानी कभी आप देखिएगा तो वो आपके अंदर बहुत ही सात्विकता पैदा करने की शक्ति रखती है, बेला भी रखता है।
और गुलाब भी रखता है, खास करके सफ़ेद गुलाब। तो इसी प्रकार से आपके अंदर जो रोग हैं उन रोगों को भी कम करने का काम इस सुगंध से होती है। विभिन्न रोगों में किसकी सुगंध कब तक लेना चाहिए और उसका किस तरह से सुगंधी लेने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, कब लेनी चाहिए, कितने समय तक लेनी चाहिए, ये सब हम आपसे चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना मैंने आपसे बात की कि ये सुगंध और दुर्गंध का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है और उसका इसलिए ध्यान रखना चाहिए। दुर्गंध में जितनी देर तक आप रहेंगे आपकी प्राणिक ऊर्जा का क्षय होगा, आपकी कोशिकाएं जल्दी बूढ़े होने लगेंगी, आपके मस्तिष्क में विकृति आनी शुरू हो जाएगी और आपके कान की शक्ति और सूंघने वाली शक्ति में भी कमी आएगी धीरे धीरे। तो इसलिए आप दुर्गंध से जितनी दूर हट सके हट जाइए। इसीलिए हमारी वैदिक परंपरा में मलमूत्र से जो हम दुर्गंध फैलाते हैं उसके निवारण के लिए हवन प्रतिदिन दोनों समय करने का विधान इसीलिए रखा गया कि उसके दुर्गंध से आपकी अंदर की जो चेतना है, आपके वातावरण का जो सात्विकता है वो प्रभावित न हो जाए। इसलिए ये हवन जो करता है कि उस दुर्गंध को ख़त्म करके वहाँ पर सात्विकता का प्रसार करता है, भंडारण करता है। इसलिए हवन का प्रतिदिन ऋषियों ने हमारे यहाँ उसका प्राविधान किया। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे जो वादा किया हूँ उसके चर्चा करूँगा विस्तार से। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो दूसरे को भी सुनवाइए और पसंद कर रहे हो तो पसंद वाले घंटी भी बजा दीजिए और हमारे साथ में फॉलो भी कर लीजिए, आगे भेज भी दीजिए तो कितना अच्छा हो जाएगा, लोगों को और भी लोगों को लाभ होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।